नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त संजू के बैनर्जी जो सुनाता हूं आपको ज्ञान की बातें। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको लिए चलता हूं एक और उत्तम ज्ञान के पथ पे, जहां आप अपने जिंदगी को और बेहतर तरीका से जान पाएंगे। दोस्तों, एक बार न्यायालय में एक बड़ा ही विचित्र मुकदमा आया जिसने सभी को झिंझोर कर रख दिया। अदालतों में संपत्ति विवाद, अन्य पारिवारिक विवाद के केस अक्सर आते रहते हैं, मगर यह मामला बहुत ही अलग किस्म का था। एक 70 साल के बूढ़े व्यक्ति ने अपने 80 साल के बूढ़े भाई पर मुकदमा किया था। मुकदमा कुछ यूं था कि मेरा 80 साल का बड़ा भाई अब बूढ़ा हो चला है, इसलिए वह खुद अपना ख्याल ठीक से नहीं रख सकता, मगर मेरे मना करने पर भी वह हमारी 98 साल की माँ की देखभाल कर रहा है। मैं अभी ठीक हूँ, इसलिए अब मुझे मेरी माँ की सेवा करने का मौका दिया जाए और माँ को मुझे तत्काल सौंप दिया जाए। न्यायाधीश महोदय का दिमाग घूम गया और मुकदमा भी चर्चे में आ गया। न्यायाधीश महोदय ने दोनों भाइयों को समझाने की कोशिश की कि आप लोग माँ को 15-15 दिन अपने साथ रख लो, मगर कोई टस से मस नहीं हुआ। बड़े भाई का कहना था कि मैं अपने स्वर्ग को खुद से दूर क्यों होने दूं? अगर मां कह दे कि उसको मेरे पास कोई परेशानी है या मैं उसकी देखभाल ठीक से नहीं करता, तो अवश्य छोटे भाई को दे दो। छोटा भाई कहता कि पिछले 40 साल से अकेला ये सेवा किए जा रहा है, आखिर मैं अपना कर्तव्य कब पूरा करूंगा? मरने के बाद भला मैं भगवान को अपना मुंह क्या दिखाऊंगा? परेशान न्यायाधीश महोदय ने सभी प्रयास कर लिया, मगर कोई हल नहीं निकला। आखिर उन्होंने मां की राय जानने के लिए उसको बुलवाया और पूछा कि वह किसके साथ रहना चाहती है। मां कुल 30 किलो की बेहद कमजोर सी औरत थी और बड़ी मुश्किल से व्हील चेयर पर आई थी। उसने दुखी दिल से कहा, मेरे लिए दोनों संतान बराबर है। मैं किसी एक के पक्ष में फैसला सुनाकर दूसरे का दिल दुखा नहीं सकती। आप न्यायाधीश हैं और निर्णय करना आपका काम है। जो आपका निर्णय होगा मैं उसी को मान लूंगी। आखिर में न्यायाधीश महोदय ने भारी मन से निर्णय दिया कि न्यायालय छोटे भाई की भावनाओं से सहमत है कि बड़ा भाई वाकई बूढ़ा और कमजोर है। ऐसे में मां की सेवा की जिम्मेदारी छोटे भाई को दी जाती है। फैसला सुनकर बड़ा भाई जोर जोर से रोने लगा कि इस बुढ़ापे ने मेरे स्वर्ग को मुझसे छीन लिया। अदालत में मौजूद न्यायाधीश समेत सभी रोने लगे। दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि अगर जीवन में कभी भी भाई बहनों में वाद विवाद हो तो सिर्फ इसलिए हो कि मां मेरी है, पिताजी मेरा है, मां तेरी है कि लड़ाई कभी ना हो। और पता चले कि माता पिता ओल्ड एज होम में रह रहे हैं। ये हमेशा याद रखना चाहिए कि माँ बाप का कर्ज जिंदगी में कभी भी उतारा नहीं जा सकता। मातृ देवो भवो, पिता देवो भवो। जय श्री राम।
दोस्तों, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। और याद रहे, आपको अपने माँ बाप की सेवा करनी है, चाहे जैसे भी हो, चाहे जैसे भी परिस्थिति क्यों ना हो आपकी। आप कभी मत भूलिएगा कि माँ बाप ने ही आपको जन्म दिया है और इस दुनिया में आपको लाया है और पाल पोस के इतना बड़ा किया है। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने माँ बाप का ध्यान रखें, उसकी सेवा करें। याद रखिएगा, अगर आप माँ बाप की सेवा करते हैं तो ईश्वर भी अपना पद आपको देगा। तो माँ बाप की सेवा में लगे रहिए और अपने जीवन को अच्छे से व्यतीत कीजिए। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। मैं फिर लौटूंगा एक और नई जानकारी के साथ। मैं आपका दोस्त संजू के बैनर्जी, जो सुनाता हूँ आपको ज्ञान की बातें।